नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर अंजना सिंह उज्जैन मध्य प्रदेश ओशन ध्यान आश्रम से हूँ। परम गुरु सदगुरु ओशो के चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, अमृत प्रिया माँ को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज मैं ओशो के द्वारा वैसे भी बहुत सारी कहानियाँ कही गई हैं और उन कहानियों का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं और अध्यात्म, ध्यान और इन सब के द्वारा हम अपनी एक स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है उसको कैसे जो है हम साध्य कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहानियों का संग्रह है और वैसे भी हमारे जो भारत है, हमारा जो राष्ट्र है, उसकी संस्कृति ऐसी है कि बहुत सारी ऋषि मुनियों की परंपरा हुई। ऐसी ऋषि मुनियों की परंपरा में हमारे जैसे गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं और ओशो हैं। तो उन्होंने पुराने समय में भी बहुत सारे ऐसे अपने अनुभव प्राप्त किए और उनसे जो है कई ग्रंथ पढ़ करके उन कहानियों को कोट किया और कहानियों को जो है जब भी हम ध्यान सत्संग में बैठते हैं तो उन कहानियों को शेयर किया। तो वैसे ही मैं एक ओशो के द्वारा कही गई कहानी संग्रह में से एक आपको जो है कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका उद्देश्य यही है क्योंकि हर कहानी की एक मोरल वैल्यूज़ होती हैं, एक नैतिक शिक्षा होती है। जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हमको भी इस प्रकार की मोरल स्टोरीज वगैरह जो होती थी तो उनसे हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते थे। तो वैसे ही हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमको अपने ध्यान का मार्ग और आध्यात्मिक यात्रा को किस प्रकार से जो है चलना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संघ होता है तो संघ के सब अलग अलग नियम होते हैं। तो ओशो ने, हमारे गुरु ने तो जो है हमको किसी प्रकार के नियमों में बांधा नहीं था, परंतु फिर भी इन कहानियों के उद्देश्य से ये जरूर समझाने की बात की थी कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ऐसे कई प्रकार के द्वंद्वात्मक प्रश्न आते हैं जिनको कि हमारे सदगुरु ओशो चूंकि बहुत बड़े फिलोसोफर थे, प्रोफेसर थे और इतनी सारी जो है ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, तो उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा होता था और उन कहानियों को कहने का लहजा, जिससे कि संप्रेषण जो है, एक कम्युनिकेशन जो है वो सब तरीके से हम लोगों को समझ में आता था। तो कहानी यूं है कि एक पेड़ था और पेड़ में जो है एक छोटा बच्चा, मतलब पेड़ तो अच्छे बड़े ही, वृक्ष पेड़ नहीं कह सकते उसको, तो बच्चा एक खेलने के लिए आता था, छोटा सा बच्चा। तो पेड़ को उससे बहुत प्रेम हो गया और बच्चा जो है रोज खेलने के लिए आता था और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और पेड़ भी ऐसा था कि रोज इंतजार करता था उस बालक का और अपनी वृक्ष की शाखाएं जो है इसे झुका करके ताकि वो जो है फल ले सके, झूम सके, कूद सके डाली से। तो बहुत दोनों मतलब पेड़ और बच्चा जो है बहुत एंजॉय करते थे आपस में और काफ़ी समय बीतता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, फिर उसके एजुकेशन फिर और बड़ा हुआ, फिर उसका जॉब लग गई, फिर अब बच्चे के देखिए किस प्रकार से जो है संसार की धूल लगना जो है अब उसको शुरुआत हो गई। अब उसको पैसों की ज़रूरत होती थी तो उसने धीरे धीरे आना बंद कर दिया उस पेड़ के पास में। फिर और भी समय आया तो पेड़ वैसे ही निराश खड़ा हुआ रहता था और उस बच्चे का, उसके लिए तो बच्चा ही था, तो उस बच्चे का इंतज़ार करता था कि अब ये आएगा, अब ये आएगा। लेकिन बहुत धीरे धीरे उसका आना की जो मतलब ड्यूरेशन था उसमें एक बड़ा गैप आने लगा। फिर एक बार गया वो बच्चा, मतलब अब बच्चा क्या बड़ा हो गया था, अच्छा नवयुवक हो गया था, नौकरी की तलाश में था और फिर पेड़ ने पूछा कि अब तुम क्यों नहीं आते हो, मैं तो तुम्हारा आज भी वैसे ही इंतज़ार करता हूँ जैसे मैं पहले तुम्हारा इंतज़ार किया करता था। फिर वो युवक बोलता है कि तुम मुझे क्या दोगे मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम मुझे दोगे क्या कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। ऐसे ही जैसे संसार प्रश्न करता है, क्योंकि संसार तो हमेशा किसी न किसी से मांगता है। और वैसे भी इस कहानी का अंततः मोरल यही है कि प्रेम जो वृक्ष करता है, प्रेम हमेशा देता है, क्योंकि वृक्ष जो है उसको फल फूल और बहुत सारी चीज़ें देता रहता है और वो संसार में की धूल लगने के बाद में जो ये युवक, क्योंकि वो प्रेम नहीं वो अहंकार रहता है, तो अहंकार हमेशा मांगता है,
तो वो पेड़ से कह रहा होता है कि मुझे तुम क्या दोगे, मुझे रुपये चाहिए, मुझे रुपयों की ज़रूरत है, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मुझे रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से वो बोलता है कि तुम मेरे फल ले जाओ और मैं बहुत सारे फल गिरा देता हूँ और तुम फल ले जा करके बेचो उसको बाज़ार में, तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से वो बहुत सारे फल ले जाता है और बाज़ार में बेच देता है और फिर ऐसा उसका काम चलता रहता है। और फिर उसके बाद में भी फिर वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब उसकी एक जो दूसरी स्टेप आती है प्रौढ़ अवस्था, एडल्ट प्रौढ़ अवस्था हो जाता है। तो उसमें भी वो बोलता है कि अब मुझे तो जो है घर चाहिए, मकान ही नहीं है मेरे पास। तो पेड़ बोलता है कि मेरी लकड़ियाँ तोड़ लो और उससे जो है तुम जो है अपना मकान बना लो। तो इस तरह से उसकी आवश्यकताएं कभी कमी नहीं होती। जैसे संसारी व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, अपने एम्बिशन रहता है, वो उसका कमी नहीं होता है। रोटी, कपड़ा और मकान और इसी में जो है उलझता जाता है। फिर एक दिन वो बोलता है मुझे व्यापार करना है, तो फिर वो पेड़ बोलता है कि लो मैं तुम्हें जो है मेरी और लकड़ियाँ ले जाओ, नाव बना लो और तुम जाओ। तो ऐसे करके वो चला जाता है ना, और बहुत समय तक वो इंतज़ार करता ही रहता है। तो अंततः इस कहानी का यही मॉरल है, यही वैल्यूज़ हैं कि संसार में जो है प्रेम और अहंकार दोनों में अंतर है। तो प्रेम हमेशा देता है और प्रेम कभी भी कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन अहंकार हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ को मांगता है। तो इतनी अच्छी ओशो ने, हमारे सदगुरु ने कहानी सुनाई, उसके द्वारा हम यदि चाहें तो उनके पास बहुत खजाना था, ट्रेजर आइलैंड था और हम उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। वैसे ही अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, तो इसमें लोग वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। बोलते हैं लोग कई बार कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये करना है, वो करना है, मेरे जो है क्रोध पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा इस पर हो रहा है। तो आप देखिए कि हमारे तो गुरु की परंपरा है में ही यही है, हमेशा जो है हमें बुरी परिस्थिति में संभाल ही लेते हैं। अभी भी हफ्ते में 2-2 बार हमारे सदगुरु की कृपा देखिए आप, उनकी करुणा कितनी है हम पर कि 2-2 बार आते हैं। हमारे छोटे बाबा जो है हमको बार-बार मतलब ध्यान कराते हैं, ओशो की गई बातों की बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, मन शांत होता है इससे। और माँ अमृत प्रिया आती हैं तो कितना अच्छा ध्यान कराती हैं। तो इस तरह से जो है हम ऐसी यात्रा में शामिल हों, उनकी कहानियों से हमें कुछ मिले और हम अपना होश साधें और हम अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाएँ। तो मैं बस यही कहना चाहती थी, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय ओशो।